मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अध्यात्म विद्या केंद्र दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का चिंतन कर रहे थे। भगवान ने योग हमारा कैसे सिद्ध हो, अगर कोई योग पर आरूढ़ होना चाहता है, योगाभ्यास में लगना चाहता है, तो उसको भगवान ने नाम दिया आरुरुक्ष। जैसे कोई घोड़े पर सवार होना चाहता है, घुड़सवार है, तो जो योग में अपने मन को लगाना चाहता है वह आरुरुक्ष है। उसके लिए उपाय है निष्काम भाव से कर्म करे, सेवा भाव से खूब कर्म करे। जब निष्काम सेवा भाव ईश्वर अर्पण बुद्धि से खूब सेवा करेगा, कर्म करेगा, तो उसकी पात्रता हो जाएगी, योग्यता हो जाएगी।
योग्य हो जाएगा। और साधन करते करते जब वह योग में आरूढ़ हो जाएगा, बैठ गया एक बार ठीक प्रकार से योग पर, जैसे घोड़े पर बैठ गया, ऐसे एक बार ध्यान में उसका मन बिल्कुल लग गया, दत्त चित्त हो गया, तब अब उसको संसार में बहिर्मुखता में नहीं रहना चाहिए। समः कारणम उच्यते। तो दो विभाग किया, एक साधक की अवस्था और एक सिद्ध की अवस्था। तो आरुरुक्षो साधक की अवस्था है और आरुरूढ़ सिद्ध की अवस्था है। तो जो ऐसा साधक है, आरुरुक्ष है, वो कैसे साधना करे योग की? तो भगवान ने शुरू किया, पहले स्थान एकांत हो, पवित्र हो, वहाँ पर आसन ठीक ठाक हो, जा कर के शरीर को सीधा करके बैठे, और उसके बाद मन में अन्यत्र अन्य विषयों का चिंतन न चले, और एक जगह पर मन को एकाग्र करके और साधन में लग जावे। एक बात और है कि यह जो साधन है, अरे मन की शांति, मन पूरी तरह से शांत हो जाए, उसके लिए जो बहुत ज्यादा खाएगा उसका भी योग नहीं लगेगा, जो बहुत कम खाएगा, बिल्कुल अनशन करेगा, उसका भी मन शांत नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा समय बेसमय सोएगा उसका भी मन शांत नहीं होगा, और जो बहुत ज्यादा रात बेरात जगेगा उसका भी योग में मन नहीं लगेगा। क्या उपाय है फिर? युक्ताहार विहारस्य। आपका जो ग्रहण करते हो इस जगत से, आहार आपका ठीक ठाक हो, युक्त हो, आपका भ्रमण आदि भी युक्त हो, आपकी सारी क्रियाएं भी युक्त हों, आप समय पर सो, समय पर जगो, उसको योग करने में बड़ी आसानी होगी, उसका साधन करने में बड़ा अच्छा होगा। जिसका पूरा का पूरा मन सधा होगा, जिसका पूरा का पूरा जीवन सधा होगा, उसके लिए ये साधन बहुत आसान हो जाएगा। कब हम ऐसा समझें कि हमारा मन पूरी तरह से लग गया? तो जब आपका चित्त अपनी आत्मा में आके बैठ जाए और अब बाहर के जगत की कोई कामना ना रहे, निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो, तब समझ लेना कि आपका मन लग गया। तो कहा कि हाँ लगता तो है, अभी भी मन लगता है, थोड़ा पूजा करने बैठे तब लग गया, कभी ऐसा संत के पास बैठे, सत्संग में बैठे तब मन लग गया। भगवान कहते ये थोड़ा वाला नहीं, जैसे कोई दीपक जला के रख दो और चारों तरफ से हवा ना आवे, लैंप का शीशा लगा दिया हमने, तो ज्योति जल रही है, चारों तरफ से शीशा लगा है, तो शीशे से उसका हवा का वेग नहीं लग रहा है, तो उसकी लौ सीधी ऊपर की तरफ उठती है। अगर जरा सा भी हवा होगा तो लौ थोड़ा सा लहराएगी। तो जैसे वो दीपक की लौ लहराती नहीं, क्योंकि उसको कोई हवा बाहर से आंधी नहीं लगती, तो जैसे लौ सीधी देखो तो ऊपर उठती जाती है। ये दीपक की लौ का स्वभाव है, उसको चाहे मोमबत्ती उल्टा करके जलाओ, चाहे तिरछा करके जलाओ, उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ठीक उसी प्रकार से जिसके चित्त की वृत्ति ऊर्ध्वमुखी है और बाहर की कोई भी झंझावत परिस्थितियां उसके चित्त को डामाडोल नहीं करती, तब समझना कि उसका योग ठीक है। यही उपमा हमको समझ में आ रही है। सा उपमा स्मृता, स्मृता माने हमको यही ठीक लग रहा है, हमारी स्मृति में यही आ रहा है। योगिनो यथ चित्तस्य, ऐसा योगी जो अपने चित्त को बिल्कुल संयमित करके और अपने आप स्वरूप में बैठ जाता है, दीपक के जैसे बिल्कुल निमातस्था, कोई वहां पर हवा का झोंका ना होवे, ऐसा दीपक की लौ ऊपर, ऐसे आपका मन परमात्मा से लगा रहे,
मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं। और इसके लिए सत्संग में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कृपा भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, सबकी जरूरत है। कोई एक चीज की नहीं, शास्त्र की कृपा चाहिए, संत की कृपा चाहिए, भगवत कृपा चाहिए, अपनी कृपा चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, सानिध्य भी चाहिए। सब जो करना है सो करे, लेकिन हमारा अंतःकरण बिल्कुल शांत हो जावे, विचलित ना होवे। ये नहीं कि जरा सी बात में, जरा सी कोई घटना घटी, हाय हाय अब तो मैं मर गया, जीने का कोई फायदा नहीं। अरे अब तो सुसाइड ही कर लें, इससे ज्यादा मूर्खता की और कोई बात ही नहीं है। हाँ, घोर मूर्ख, घोर मूर्ख। हाँ, जरा सी बात, अरे घर गिर गया, घर गिर गया, अब तो समुद्र में डूब के मर ही जाएंगे। हाँ, अब बंबई वाले गाना गावे, चल दरिया में डूब मर जावे। मूर्ख लोग जो है, तो हद हो गई। घर गिर गया, तुम तो आत्मा हो ना, तुम तो आत्मा हो ना, क्यों ऐसा? हाँ, बोले व्यापार में नुकसान हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया तो होता ही है, कोई नई बात है? हाँ, बंबई में शेयर मार्केट तो एक दिन में कहते हैं लाखों करोड़ डूब गया, और दूसरे दिन लाखों करोड़ कमा लिए। हजारों करोड़ डूब जाता है, कितनों का डूब जाता है, उसमें कौन सी बात? तुम तो आत्मा हो ना तो घटना है आत्मा में, ना तो बढ़ना है। फिर ये चित्त वृत्ति में क्यों आता है, हाय हाय अब तो सब लुट गया, सब खत्म हो गया? अरे संसार की इन परिस्थितियों से जो अविचलित रहे, अडिग रहे, जैसे लाइट हाउस होता है समुद्र में, लहरें आती हैं, झकझोरती हैं, और लाइट हाउस ज्यों का त्यों रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आप बिल्कुल अवस्थित रहो अपने आप में। अगर गीता को सुनना है, समझना है, तो श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है, ये जगत में परिवर्तन होता रहता है, डामाडोल परिस्थितियां आती रहती हैं, बड़े बड़े महात्माओं के सामने, बड़े बड़े राजाओं के सामने, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हों, चाहे राजा नल हों, चाहे भगवान राम हों, चाहे दशरथ जी हों, चाहे वसुदेव देवकी हों। हाँ, जिस समय वसुदेव देवकी का विवाह हो रहा था, उस समय कोई थोड़े सोचा था कि आज रात में विवाह हो रहा है और कल जेल मिलेगी। और फिर भी मन उनका भगवान से लगा हुआ है। ऐसी चित्त वृत्ति हो तब समझना कि आप योगी हो, तब आप योग में आरूढ़ हो। नेंगते सोपमा स्मृता, ना इंगते, बिल्कुल विचलित नहीं होता, यही उपमा सही है। ये कैसे होगा? बोले खूब लगे रहोगे तभी होगा। एवं योग अभ्यास बलात् एकाग्री भूतम निवात प्रदीप कल्पम सत। इस प्रकार से जब योगाभ्यास में आप रोज लगे रहोगे, एक दिन ध्यान करने बैठ गए तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी, और घबराना नहीं है, रोज लगे रहना है। एक दिन आधा घंटा बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, दूसरे दिन 12 मिनट बैठेंगे, तीसरे दिन 16 मिनट बैठेंगे, समय बढ़ाते जाएंगे। ऐसे आपको अपनी साधना में लगे रहना है। और जब इस निरंतरता के बल से, बिना उकताए मन से, ज्यादातर साधना में, भक्ति के मार्ग में आदमी उकता बहुत जाता है, अधैर्य बहुत है। 2 साल सत्संग सुन लिया, आप क्या करना? इतनी साधना कर लिया, आप क्या? ये तो जीवन पर्यंत की साधना है। जब तक श्वास है तब तक की साधना है। हाँ, जब तक श्वास है तब तक हमको शास्त्र का अध्ययन करना है, पढ़ना है, निरंतर मनन चिंतन करना है, जाप करना है, ध्यान निरंतर। देखो, योग अभ्यास बलात्, आपके निरंतर योगाभ्यास से जब आपका चित्त एकाग्र होगा, तब ऐसे हो जाएगा दीपक के जैसे। देखो अगला श्लोक, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं
पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्र परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र, यत्र का मतलब हुआ जिस समय में, जब, आप समझ लो जब, जिस काल में चित्तम उपरते, उपरमते, आपका जो चित्त है ये चारों तरफ से रुक गया, आपका मन भटकता ही नहीं कहीं, इतना ध्यान में लग गया, इतना ध्यान में लग गया। हाँ, और कई बार महापुरुषों का ऐसा मन लग जाता है कि उनको कहना पड़ता है, महाराज थोड़ा देखो तो, मेरी बात सुनिए तो। अगर आपका भी मन, देखो मन के लगने की बात है, आपका भी मन किसी प्रिय विषय में बहुत लगा हो, आपका बहुत बढ़िया कोई सीरियल आ रहा हो, कहीं कोई आप सर्कस में बैठे हो या कोई और जगह पर, आपका चित्त वहां पर पूरी तरह से लगा हुआ है, पूरी तरह से लगा हुआ है। उस समय अगर कोई जरा सा नाम लेके बुला देवे, टोक देवे, कोई काम बता देवे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस समय पर चित्त आपका वहां पर पूरा लगा। तो उसी प्रकार से अब क्या हुआ, जिस समय आपका मन वो दृश्य को देखने में, सर्कस को देखने में लग गया, दत्त चित्त, उस समय बाहर के सब जगह से आपका मन हो गया है उपराम। ऐसे जब आपने साधना करते करते योग सेवया, योग का सेवन करते करते आपका चित्त चारों तरफ से निरुद्ध हो गया और बिल्कुल अपने स्वरूप में आके उपरमते, उपसमीप, अपने भीतर आकर के रमण कर रहा है अपनी आत्मा में। अब वो जाता ही नहीं महाराज, कहीं कहीं नहीं जाता। निवारित प्रचारम, जिस समय ऐसा हो जाए तब समझ लेना कि यत्र, फिर से नीचे है यत्र, उसी काल में, उसी समय समझ लेना। चा एव आत्मना आत्मानम, अब आपका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया और आत्मना, अपने अंतःकरण के द्वारा, चित्त वृत्ति के द्वारा, आत्मानम पश्यन, अपनी आत्मा को देखते हो, स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव होगा। यहां पर दो बार है आत्मना आत्मानम। आत्मानम माने अपने स्वरूप को, आत्मना माने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, ये दोनों का अर्थ होगा, आत्मना और आत्मानम। तो आत्मानम का अर्थ होगा अपने शुद्ध स्वरूप का और आत्मना माने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा। तो उस काल में जब आपकी चित्त वृत्ति ऐसी हो गई, कहीं भटकती नहीं, उस काल में आप अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा अपने आप का अनुभव करते हो, अपनी आत्मा में रमण करते हो। और फिर कुछ, जब वहां मन वहां रहेगा तो कुछ अच्छा लगेगा, सुख उख मिलेगा कि नहीं, कुछ मजा आएगा कि नहीं ये ध्यानवान करने में। हम ध्यान करने बैठेंगे तो कुछ बढ़िया लगेगा। तो कहते हैं तुष्यति, आत्मनि तुष्यति, जब आपको अपने आप का अनुभव होगा ना, तो उस काल में आप अपनी आत्मा में ही, आत्मनि, अपने स्वरूप में ही आप संतुष्ट रहोगे। हाँ, देखो ऐसा है ना कि हम लोग क्या समझते हैं कि हम खाएंगे तब सुखी होंगे, देखेंगे तब सुखी होंगे, वस्त्र पहनेंगे तब सुखी होंगे, कोई बात करेगा तब सुखी होंगे। तो आप लोग समझते हो कि जब हम विषयों का भोग करेंगे तब सुखी होंगे, खा करके सुखी, देख के सुखी, सुन करके सुखी। तो हमको ये लगता है कि जब हम विषयों का भोग करेंगे तब सुखी होते हैं। लेकिन अगर ये बात सही होती ना, तो गहरी निद्रा में तो हम रोज जाते हैं। वहां तो ना तो आप देखते हो, ना तो आप सुनते हो, ना खाते हो, और फिर भी
महाराज एक दिन बढ़िया नींद आ जाए ना तो जगने के बाद कहते हो आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, बिल्कुल मन फ्रेश हो गया, वहां अच्छा लगा ना, बड़े सुख से सोया, बड़े सुख से सोया। वहां तो कोई विषय नहीं, ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, और फिर भी, और अगर एक दिन ठीक से नींद ना आवे तो आप उस सुषुप्ति के लिए दवाई खा के आदमी सोता है, हमको टेबलेट दो। हाँ, क्यों? निर्विषय सुख की अभिलाषा सबको होती है। विषय सुख तो सभी समझते हैं, लेकिन जहां कोई विषय नहीं है वहां पर भी सुख है। तो आत्मनि तुष्यति, आत्मन माने अपनी आत्मा में, अब वहां बाहर का कोई विषय नहीं, चित्त बिल्कुल शांत है, और जो आनंद उस अवस्था में है उसकी कोई कल्पना नहीं। एक ध्यान अभ्यासी, एक योगी, एक महात्मा आंख बंद करके ध्यान में बैठा हुआ है, महाराज उसके आनंद की तो क्या तुलना है। अगर उसका चित्त अपनी आत्मा से लगा है तो संसारियों के आनंद से तो लाखों गुना बढ़ा करके उसका आनंद है। निरपेक्षता है, निर्द्वंद्वता है। हाँ, तो जिस समय यत्र उपरमते चित्तम, जब आपका चित्त योग सेवया निरुद्धम, योग का सेवन करते करते रुक गया, अपनी उपराम को प्राप्त हो गया, और अपने आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही शुद्ध अंतःकरण के द्वारा अपनी आत्मा का ही वो अनुभव करने लगता है, उस काल में वो योगी अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है। अब कहां भटके, कहां जावे, कहां जावे। जो चीज चाहिए वो मन को मिल रहा है तो कहां जावे मन को सुख चाहिए ना, मन को आनंद चाहिए, शांति चाहिए, वो बैठा हुआ है उसको वही मिल रहा है तो कहां जावे मन, कहां जावे। उसका कोई अब गंतव्य ही नहीं रहा। इस अवस्था में अर्जुन समझना वो आरूढ़ हो गया, उसको अपने स्वरूप का सुख मिल गया। अच्छा, वो सुख कितना होगा, अपनी आत्मा का सुख कितना होगा। एक रसगुल्ला खाएंगे तो एक आना सुख, 1 यूनिट, 2 रसगुल्ला मिल जावे तो 2 आना सुख, 2 यूनिट, तो कम ज्यादा हुआ ना। संसार के विषयों में सुख जो है वो थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा हुआ। हाँ, तो अपनी आत्मा का जो सुख है वो कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, थोड़ा सा होगा कि ज्यादा होगा। चाय में 1 चम्मच चीनी मिलाओ तब जितनी मिठास होगी, और 5 चम्मच मिला दें तो ज्यादा मीठा। तो ऐसे आत्मा में भी कम और ज्यादा होगा, आत्मा में भी कम ज्यादा होगा ना। जब ध्यान करने बैठा तो कहते हैं नहीं, आत्मा के सुख में कम और ज्यादा की बात नहीं। वही दृष्टांत समझ लो, जैसे गहरी निद्रा में, खूब गहरी निद्रा में सो रहे हो, सपना भी नहीं देख रहे हो, तब वहां कम और ज्यादा की बात नहीं। सो गए तो सो गए अपने आनंद में। उसी प्रकार से देखो, सुखमात्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितिश्चलति तत्त्वतः। देखो, सुखम आत्यंतिकम यत्, यत् सुखम आत्यंतिकम, जो सुख आत्यंतिक है। आत्यंतिक माने जिसका अंत नहीं है, आत्यंतिक जिसका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है जिसकी। हाँ, एक बच्चे से हमने पूछा, MBA किया हुआ बच्चा,
MBA पढ़ा हुआ, MBA टॉपर, पुरानी बात है। ऐसे उसने कहा नौकरी नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है। तो हमने कहा तो उसको कितना पैसा मिल जाए तो तू संतुष्ट हो जाएगा, कितना पैसा मिल जाए। तो उसने MBA किया हुआ, 20, 22, 25 साल का बच्चा होगा, उसने दोनों हाथ ऐसे बढ़ाए, उसने कहा इतना, इतना माने कोई गिनती नहीं, सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। ऐसे अपनी अंतरात्मा में जो सुख होगा वो कितना होगा, उसकी कोई सीमा नहीं। ये आप नहीं बता सकते हो कि 1 आना हुआ कि 10% हुआ कि 20% हुआ। या तो वो सुख है अपनी आत्मा का। अच्छा, अगर मान लो आप ध्यान में बैठे और ध्यान में किसी मंत्र का जाप करने लगे, सुख मिला तो? बोले जब मंत्र का मानसिक जाप किया तो सुख मिला, उसकी सीमा है, क्योंकि जब जाप नहीं होगा तो कम हो जाएगा। जिस दिन जाप में मन लग जाएगा, मानसिक जाप में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो उसकी लिमिट हो गई, कम और ज़्यादा हो गया। लेकिन जब अपनी आत्मा में चित्त लग गया तो उस सुख की कोई सीमा नहीं। सुखम यत सुखम आत्यंतिकम, जो सुख आत्यंतिक है, आत्यंतिक जिसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, ऐसा सुख, ऐसा सुख, हाँ, अनंत अनंत है। हाँ, अब इसको हम ब्रह्मानंद मीमांसा में पढ़ना चाहें तो ब्रह्मानंद मीमांसा में आएगा कि सारी पृथ्वी को एक को दे दिया जाए तो 1 यूनिट सुख, ऐसे 100 सुख, 100 गुना सुख दूसरे का, उससे 100 गुना सुख दूसरे का, ऐसा है। अच्छा, ये जब हम ध्यान में बैठेंगे और ये वाला सुख मिलेगा, ये वाला सुख मिलेगा, तो उस समय मैं बहुत मजा आएगा, मुझको अंदर बहुत अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल गदगद हो जाएंगे ना। यही गड़बड़ है, ना गदगद होगे ना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रोमांच हो जाएगा, गदगद हो जाएंगे, नयन से नीर बहने लगेगा, ये सब आपके मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश तक में है, मन और बुद्धि के अंतर्गत है। वहां पर एक दिन मन लग गया भगवान से, ध्यान में बैठे बैठे तो आप रोमांचित हो गए, तो आप मन से भाव कर रहे हो। एक दिन आप अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति को बनाए और ब्रह्माकार वृत्ति बनाते बनाते आप सब जगत विस्मृत हो गया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो विज्ञानमय कोश में है। ये जो अपनी आत्मा का सुख है, ये मन और बुद्धि के भरे, ये उस समय का सुख है। तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, यह जो अपनी आत्मा का सुख है, यह भगवान भास्कर कहते हैं इंद्रिय निरपेक्ष गृह्यते, इसमें कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं है, बस केवल आपके भीतर अनुभूति मात्र रहेगी, केवल अनुभव मात्र रहेगा। अतीन्द्रियम, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाएगा। जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध को हम जानते हैं, फिर कैसे जानेंगे? बस दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्श भी। हाँ, तद बुद्धि ग्राह्यम, तद बुद्धि ग्राह्यम माने दृश्यते त्वग्रया बुद्धि। ये हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि है, ये बुद्धि हमको वहां तक ले जाती है। जैसे मोटरसाइकिल हमको मंदिर तक ले जाती है, वहां मंदिर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी हो गई, हम मंदिर में प्रवेश कर जाते। ऐसे ये जो सूक्ष्म की हुई बुद्धि है, जो शुद्ध की हुई बुद्धि है, वो हमको ले जाती है परमात्मा तक, आत्मा तक, और वहां बुद्धि भी किनारे हो जाती है और आप अपने आत्मा के सुख में प्रवेश कर जाते हो। वेत्ति, हाँ, भगवान भास्कर कहते हैं अविषय जनितम, वो 5 विषयों से रहित सुख है। अपनी आत्मा का सुख वो 5 विषयों से रहित है। तो यत्र वेत्ति, जिस काल में इसको जान लेगा, यत्र यस्मिन काले, इस अपनी आत्मा के सुख को जान लेगा, अयम
न चलति तत्वतः, ये अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थित हो जाएगा। हाँ, एव अयम स्थितः, ये अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थित हो जाएगा। न चलति तत्वतः, तत्व से कभी इसकी प्रच्युति नहीं हो। तत्व स्वरूपात न प्रच्यवते। एक बार आप वहां पहुंच गए अपनी आत्मा में, फिर वहां से आपका दोबारा आना या दोबारा प्रच्युति विस्मृति नहीं होती। ना प्रच्यवते, तो यत्र वेत्ति, जिस काल में, जिस समय में आप अपनी आत्मा के सुख को जान गए, तो अयम एव स्थिति ही, इसी अवस्था में आप स्थित हो जाओगे। और न चलति तत्वतः, फिर वहां तत्व भाव से, ब्रह्मी भाव से आप कभी च्युत नहीं हो। एक बार अनुभव हो जाता है तो भूलता थोड़े है। एक बार अनुभूति हो, एक बार आपने कोई बहुत बढ़िया मंदिर में जाके भगवान का दर्शन कर लिया, बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया तो मंदिर से तो आपको निकाल देंगे, हो गया चलो चलो हो गया दर्शन हो गया चलो, धक्का मार के निकाल देंगे। लेकिन जो भगवान का दर्शन कर लिए हो, जो आपको अनुभव हो गया है, भगवान को मैंने देखा है, दर्शन कर लिया है, वहां पर कपाट खुला था, पंडित जी ने दर्शन करा दिया, वह जो दर्शन का अनुभव है वो फिर आप भूलोगे नहीं। हाँ, जब तक होश रहेगा, घर आओगे, घर में सबको बताओगे। हाँ, जब चर्चा होगी, हाँ हम बद्रीनाथ का दर्शन किए, हम अमुक जगह पर भगवान का दर्शन किए, वो अनुभव से फिर आप कभी च्युत नहीं। हाँ, कोई बता सकता है? एक फल होता है, सब नहीं जानते होंगे, उसका स्वाद कैसा होता है मुझको पता है। फल, आप कहोगे फल का नाम लो स्वामी जी, तो फल का नाम है गूलर। गूलर का स्वाद कैसा होता है सब नहीं जानते होंगे, सब नहीं। आप मीठा कहोगे तो भी पक्का नहीं है, हाँ वो भी पक्का नहीं। खट्टा मीठा कहोगे तो वो भी पक्का नहीं है। तो सबसे बढ़िया ये कह सकते हो कि चलो आपको हम बगीचे में गूलर खिला देते हैं, आप जान लो हमने खाया है, उसका स्वाद हमको पता है। गूलर का स्वाद गुलरे के जैसे होता है। हाँ हाँ, अब सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इधर बंबई की तरफ में एक होता है, वो अंजीर बहुत मिलता है यहाँ, हरा अंजीर वहाँ बहुत मिलता है। तो हम उसी की प्रजाति का होगा, उसी की प्रजाति का होगा। तो गूलर में अंदर जो है कीड़े पड़ जाते हैं, अंजीर में नहीं पड़ता है, तो उसी की प्रजाति का होगा। अब अंजीर, सब अंजीर का स्वाद कैसा होता है? जो खाए सो जाने, जो ना खाए सो पछताए। तो ऐसे ही एक बार जिसका अनुभव हो जाएगा, फिर वो अनुभव कभी भूलता नहीं। ऐसे एक बार अपनी आत्मा का जिसने ध्यान में अनुभव कर लिया ना, बैठ करके पक्का हो गया, फिर उसके बाद आंख खोला महात्मा ने, गंगा जी में जाके स्नान किया, संध्या बंदन किया, कहीं जाके भिक्षा मांगी, सब किया, लेकिन अनुभव तो उसका ज्यों का त्यों रहता है। वो अनुभव कभी उसका विस्मृत नहीं होता। अगला श्लोक, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, यम माने यम जिसको, जिस अपनी आत्मा की अनुभूति को,
जिस अपने ब्रह्म अनुभूति को जान करके, लब्ध्वा माने अनुभव करके, जो अपनी आत्मा का अनुभव करके जान लिया, वो अपरम लाभम ना अधिकम मन्यते, उससे बढ़कर के और कोई अनुभव है ही नहीं। अपनी आत्मा के सुख से बढ़ के और कोई सुख नहीं। लाभ माने अनुभव, यहां लाभ का मतलब अनुभव। अब ऐसे समझ लो कि दुनिया वाले लाभ और हानि की बात समझते हैं ना, तो ये संसार के लोग जिस भाषा को समझते हैं, भगवान वही भाषा प्रयोग करके ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं, योग की साधना का उपदेश। जिस भाषा, कोई अंग्रेजी समझता है तो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, कोई फ्रेंच समझता है तो फ्रेंच में पढ़ाया जाएगा, जर्मनी भाषा समझता है जर्मन की तो उसमें पढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार से भगवान लाभ हानि की भाषा में यहाँ बता रहे हैं। वैसे ना कुछ लाभ है ना कुछ हानि, लेकिन ये भाषा इसलिए कि यही समझ में बात आती है। एक छोटी सी एक कहानी सुनी है। कोई एक सेठ दलदल में गिर गया, कहीं जा रहा था अपना व्यापार करने के लिए, रास्ते में दलदल था, उसमें गिर पड़ा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और जितने लोग इकट्ठे हो गए उसकी तरफ हाथ बढ़ावे, ए हाथ दे दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, तुझको पकड़ के खींच लेता हूं, हाथ दे, पकड़ के खींच लेता हूं। महाराज वो बिल्कुल ना दे भाई। हाँ, धीरे धीरे वो कमर तक दलदल में घुस गया। हाँ, अब हाँ, जो भी गांव का आवे हाथ दे। तब तक एक कोई महात्मा गुजरे, उन्होंने कहा क्या कहते हो, हटो हटो। महात्मा आए, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनका हाथ ले ले, हाथ ले ले। महाराज फट से पकड़ लिया हाथ, हाथ पकड़ लिया, सब मिलके खींच लिए। हाँ, बोले महाराज ये क्या हुआ? बोले ये सेठ है, जिंदगी भर लेता ही लेता रहा है, देने का तो नाम ही नहीं है, तो लेने की भाषा समझता है ना ये। मर जाएगा लेकिन देगा नहीं। हाँ? तो इसलिए जो है, तो जो जिस भाषा में समझता है उसके साथ वैसे व्यवहार करना पड़ता है ना। तो यहां लाभ का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है शेयर मार्केट बढ़ गया, वो वाला लाभ नहीं। यहां लाभ का मतलब है अनुभूति, आत्म लाभ, हम अनुभव। तो जिस अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ उससे बढ़ करके अपरम लाभम ना अधिकम मन्यते, इससे बढ़ के और क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अपने आत्मा की महिमा है। कोई बैठे तो अपने स्वरूप में, हाँ हाँ, बिरला बिरला कोई होता है। हाँ, भगवान ने कहा हजारों में कोई एक, लगन लगानी पड़ती है इसमें। हाँ, मरे मरे मन से नहीं, डूबना पड़ता है इसमें। हाँ, इसके लिए तीव्र संवेग चाहिए। हाँ, हमको तो यही अनुभव करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, मंत्र का जाप करना है, सब करते हुए अब जितनी आपकी लगन होगी उतना ही मिलेगा। हाँ, कह दिया ना, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाद। अभी अभी इसी अध्याय में कहा था, जीव अपना स्वयं भी शत्रु है और अपना स्वयं भी मित्र है। हाँ, तो इसमें लग जाना पड़ता है। उस अनुभूति को जिसने प्राप्त कर लिया, फिर इससे बढ़ के तो और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब हम ध्यान करने बैठ जाएंगे तो यस्मिन, जिस अवस्था में, कौन सी? आत्म तत्व की अनुभूति की अवस्था में स्थितः, जब हम अपने आत्म स्वरूप के अनुभव में बैठ गए तो गुरुणा अपि दुखेन, गुरुणा अपि दुखेन, बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जावे तो भी अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। गुरुणा अपि दुखेन, हमारा ध्यान में बैठा हुआ है बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप में, कोई आया कमंडल ही लेके भाग गया, तो कमंडल लेके भागेगा तो परेशान थोड़े होगा। अब तो अपने ध्यान से उठा ही नहीं, गया सो गया, हमको क्या। उसको पता ही नहीं कि कौन कमंडल रख गया कि कौन कमंडल ले गया। अपनी आत्मा में स्थित है। इस शरीर के लिए जरूरत होगा तो कोई दंड दे देगा, कोई मृगचर्म दे देगा, कोई भिक्षा दे देगा, हमको क्या करना। अपने स्वरूप में स्थित रहता है ऐसा।
हाँ, एक छोटा सा मैंने बताया, बड़ा सा बड़ा दुख। बड़ा सा दुख क्या है? बड़ा सा दुख क्या है? बड़ा सा दुख ये है कि लगभग हम कहते हैं हमारे परिवार में किसी का मृत्यु हो जाए, ये बड़ा दुख है। ऐसी अवस्था में भी तत्ववेत्ता ज्यों का त्यों रहता है, व्यवहार निभा लेगा, अर्थी को कंधा देगा, शमशान घाट जावेगा, सारा कार्य कर लेगा, लेकिन ऐसा तत्ववेत्ता अंदर से बिल्कुल ज्यों का त्यों रहता हुआ समझता है कि कुछ नुकसान थोड़े है, ये सृष्टि तो आना और जाना है। जरा सी बात में जो घबरा जावे फिर वो क्या है? इससे बड़ा दुख क्या है? परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, इससे बड़ा दुख क्या है? भगवान भास्कर कहते हैं शस्त्र निपातादि लक्षणेन, हमारे ऊपर कोई तलवार लेके प्रहार करे हम ही को मारने के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप को करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम आप अपने आप को करते हो। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, याद रखना, सबसे ज्यादा प्रेम हम स्वयं को करते हैं। तो कोई तलवार लेके हमको मारने के लिए आया, तब भी वो अपने आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होता। हमको तो छू भी नहीं सकते हो। कभी कोई मंसूर, हाँ, कभी बड़े से बड़े हमारे जो पंजाब में सिख धर्म के बड़े से बड़े मां, उनको तवे पर भून दिया, चमड़ी नुचवा लिया, उनको दीवाल में चिनवा दिया, बच्चों को दीवाल में चिनवा दिया विधर्मियों ने, और फिर भी वो अपने धर्म से डावाडोल नहीं होते। दुखेन गुरुणापि, भयंकर से भयंकर दुख आवे। धर्मराज युधिष्ठिर, अभी अभी उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया, मूर्धाभिषेक हुआ है, और अभी उनको वनवास जाना पड़ रहा, जुए में हार गए। चित्त वृत्ति ज्यों का त्यों, ऐसी स्थिति ना विचार लेते, वो फिर कभी विचलित नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते। जरा से में भी विचलित हो जाए, हाय हाय अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अरे राम राम, हाँ, ये ना समझो कि जो है भीड़ लगी हुई है। हाँ, क्यों मर जाओगे? बोले ओ कपड़ा चाहा था, कपड़ा नहीं मिला, पिताजी ने थप्पड़ मार दिया, अब तो जिंदगी का कोई, मैं जा रहा हूं ट्रेन के नीचे कट के मरूंगा, हमारा बेइज्जती कर दिया, कप प्लेट धो जाके ढाबे पर। हाँ, मूर्ख लोग जो है, उसने ये कर दिया, हाय मेरा घर गिर गया, मेरा पति मर गया, पत्नी मर गई, झरा झरा से में जो है आदमी। हाँ, सत्संग अभी पचा कहाँ। दुखेन गुरुणाप, गुरुणापि माने आप भगवान, मेरे कन्हई का जीवन बार बार ले आओ चित्त में। हाँ, भगवान के जीवन, भगवान ने द्वारका नगरी बसाई, भगवान ने बसाई, भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, 8 पटरानियां और बहुत सारी रानियां, सबके 10-10 बेटे, कन्याएं भी, बेटों की भी बेटे, रुक्मिणी का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, जाम्बवंती का बेटा बेटों के भी बेटे, नाती पोते, इतना सारा परिवार। और भगवान अभी जीवित हैं, और भगवान के सामने ही सारा यदुवंश प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़के मर गए, सब मर गए। और भगवान मुस्कुराते हुए उद्धव को उपदेश देते हैं, बट वृक्ष के नीचे उद्धव गीता में उपदेश दे रहे हैं, उद्धव ये सारा जगत केवल मायामय है, यहां कुछ भी परम सत्य नहीं। अब बताओ, परिवार मर रहा है लड़ करके, मेरा परिवार, जिस द्वारका को बसाया वो द्वारका 7वें दिन डूबने वाली है, ये भगवान जानते हैं, और फिर भी भगवान मुस्कुराते हुए बैठे हैं। ये कन्हई का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। जब गीता भगवान सुनाते हैं तो गीता का ज्ञान भगवान स्वयं ऐसा जी के दिखाते हैं। आप कभी विचलित मत हो। अगर आप विचलित हो जाते हो, डामाडोल हो जाते हो, इसका मतलब अभी गीता को ठीक से पचाया नहीं है, पचाया नहीं है। हाँ, और पचाओ। गुरुणा अपि ना विचार लेते, दुखेन गुरुणा, घोर से घोर दुख मिले। कोई अपमान करता है,
कोई अहित करता है, कोई हमारा नुकसान करता है, कोई हमारी जमीन पर कब्जा कर लेता है, फिर भी आप विचलित मत हो। ऐसी स्थिति में रहो, घबराना नहीं चाहिए। गीता आपको जितना आपको गीता मजबूत कर देती है उतना हम और क्या कहें। इसीलिए ये ब्रह्म विद्या है जी, ये ब्रह्म विद्या है, ये तैयारी है। हाँ, तो पूरा श्लोक का अर्थ समझ लेना। यम लब्ध्वा, जिस अनुभव को, जिस आत्मस्वरूप की अनुभूति को प्राप्त करके अपरम लाभम अधिकम ना मन्यते, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं। आत्मज्ञान के अनुभव से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। और जिस स्थिति में विराजमान हो गया एक बार साधक महात्मा, फिर घोर से घोर जीवन में विपत्ति आवे तो भी जरा भी विचलित नहीं, मन उसका डामाडोल नहीं होता। उसको समझना कि वो योगी है, वो ज्ञानी है, वो मेरा परम भक्त है, वो मेरा परम भक्त है। ऐसी स्थिति हो जाए। हाँ, यत्र उपरमते इत्यादि आरभ्य यावद् भी विशेषणैः विशिष्ट आत्मावस्था विशेषो योग उक्ता। भगवान भाष्यकार कहते हैं, ये इसके पूर्व में एक श्लोक था, 20वां श्लोक, 20 नंबर का, जिसमें था जिस समय सारे जगत से मन उपराम हो जाता है, वहां से प्रारंभ करके और इस 22वें श्लोक तक यावत भी, जब इस स्थिति में पहुंच करके, तो इन सारे विशेषणों से जिस आत्मस्वरूप योग को कहा गया है वही असली योग है, यही असली योग है। और बाकी सब संसार में शरीर को ठीक रखने वाला आसन और प्राणायाम है, वो शरीर को ठीक रखता है, लेकिन असली योग तो यही है। उस वास्तविक योग को बताना चाहिए, हम उस वास्तविक योग को बताते हैं। इस श्लोक पढ़ लेते हैं। तम वेद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ड चेतसा तम वेद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ड चेतसा। इसमें कई बातें हैं। ऊपर की पंक्ति में योग क्या है इसकी परिभाषा भगवान ने कहा। ऊपर की पंक्ति में ताम योग संगीतम विद्यात, ताम विद्यात विजानीयात, उसको योग समझो। योग संगीतम, संगीत संज्ञा, संज्ञा जब कभी कोई संज्ञा होती है तो संज्ञा किसी अन्य का व्यावर्तन करने के लिए होती है। संज्ञा किसी अन्य को अलग करती है। जैसे नाम लिया हमने, इतने लोग बैठे हो, इसमें एक नाम हमने ले लिया किसी का, तो जिसका हमने नाम ले लिया उसका नाम लेते ही जितने और बैठे हैं उनका सबका किनारा हो गया, व्यावर्तन हो गया। हमने इतना फल रखा है डलिया भर करके, हमने एक नाम ले लिया, संज्ञा एक नाम ले लिया अनार, इसका मतलब सेब का व्यावर्तन हो गया, केला का व्यावर्तन हो गया। तो कोई भी संज्ञा होती है वो अन्य का व्यावर्तक होती है। नाम जब हम कोई लेते हैं तो अन्यों का वो किनारा कर देती है। उसी प्रकार से योग क्या है? योग संगीतम। योग हम किसको कहते हैं? भगवान इसका अन्य का व्यावर्तन करके परिभाषा कर देते हैं। किसको योग कह रहे हैं प्रभु? दुख संयोग वियोगम। दुख संयोग, दुख संयोग
दुःखई संयोगो दुख संयोगः, तेन वियोगो दुख संयोग वियोगः, तम दुख संयोग वियोगम योग इति। देखो कितना आसान सा है। दुःखई संयोगो, आप हो आत्मा, आप हो सच्चिदानंद ब्रह्म, सुख स्वरूप हो, लेकिन दुख वाली चीजों से आप गए जुड़। दुख संयोग, आप दुख वाली चीजों से जुड़ गए। किससे? दुख वाली चीज कौन सी? एक तो अविद्या से जुड़ गए, अविद्या से जुड़ गए तो आप जीव बन गए, कर्ता भोक्ता बन गए। फिर राग आ गया, फिर द्वेष आ गया, फिर कामना क्रोध लोभ मोह आज ये सब जुड़ते गए ना, और ये सब जो जो आपके चित्त में जुड़ता गया वो आपको दुख देने वाला हो गया। हे महाराज, अहंकार अति दुखद डमरुआ। हाँ, तो जो जो आपको दुख देने वाला है, जो जो दुख देने वाला है, उसी का नाम है दुख संयोग। और जो दुख देने वाले का संयोग हो गया है, एक एक करके उसको किनारे कर दो, अलग करके रख दो, वियोग कर लो। इसी का नाम असली वाला योग है। जो दुख देवे उसका, उससे अलग हो जाओ। आप लोग तो एक पक्का करोगे, महाराज जी आप ही बहुत दुख देते हो। महाराज आप बताओ, घंटे भर जमीन पर बिठा करके सत्संग सुना सुना करके तो हम आप ही से दुखी होते हैं, तो हम आप ही से वियोग कर ले। हाँ, जब हमसे वियोग कर लोगे तो ये समझोगे भी तो नहीं ना। अगर मान लो हमसे वियोग, सत्संग छोड़ दिया आपने, तो क्या समझते हो संसार में दुखों से योग नहीं होगा? आप कोई कपड़ा खरीदोगे उससे दुखी हो जाओगे। हाँ, कोई कमरा किराए पर लोगे उससे दुखी हो जाओगे। कोई पड़ोसी आपके पास में जो है अंडा मरगा बनाने लगेगा तो उससे दुखी हो जाओगे, यही ना। हाँ, कभी और नहीं तो आज की भाषा में कहें, आज वर्तमान की भाषा में तो कोरोना वायरस का संयोग हो जाएगा तो दुखी हो जाओगे, है ना। तो आप बचोगे नहीं। आए संसार का जितना कुछ दुख वाली चीजें आपसे जुड़ती जा रही, दुख वाली चीजें जुड़ती जा रही, उनको काटने का उपाय तो सत्संग है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो सत्संग से योग करो, शास्त्र से बिल्कुल जुड़े रहो, और संसार में जो जो दुख देने वाले हैं उनसे अपने मन को थोड़ा हटा लो। अरे कभी कभी ऐसे समझ लो कि अब बेटा बहू हो गए, 40 साल के कहना नहीं मानते तो बहुत बढ़िया, जाओ कमाओ खाओ, अपने मन को किनारे कर लो, हमको रोटी मिल जाएगी, हम मस्त रहेंगे। अब मत हाय हाय मरो कि वो मेरा कहना नहीं मानते। हाँ, ये अगर ऐसा सोचोगे आप लगातार दुखी होते रहोगे। हाँ, दुख संयोग, दुख वाली चीजों से हम जुड़ जाते हैं। सबसे बढ़िया उपदेश लक्ष्मण जी ने परशुराम को दिया, मूंदहु आंख कतहु कछु नहीं। आंख बंद करो, बस सबसे बढ़िया। हाँ, अपने आप में रहो, अपनी आंख बंद करो, यानी उपराम को प्राप्त करो, यत्रोपरमते। हाँ, और जब आप देखोगे, ये महाराज कई लोग तो संसार में, वो मुझको ऐसे उंगली दिखा रहा था, तो उंगली दिखाने से तुम दुखी हो गए। वो हमको देख करके ऐसे मुस्कुराया जैसे हम पर व्यंग कस रहा हो। हे भगवान, हाँ, जरा जरा सी चीज में जो जो दुख देने वाली चीज है उनसे अपना कर लो। हाँ, क्या कर लो? किनारा कर लो। हाँ, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर लोग कहते हैं ज्यादा बड़े बाल मत रखो, क्योंकि तकलीफ होती है। फिर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? नाखून भी ज्यादा बड़े मत रखो। ऐसे कहते हैं ना, ज्यादा बड़े रखोगे तो इसमें मैल जम जाएगी, खाने के साथ जाएगा, फिर उसके साथ में जो है बीमारी के कीटाणु। तो नाखून बड़े, क्या करोगे? उनको काट दो। अच्छा, शरीर में कोई एक अंग दर्द करने लगे, किडनी में या उसमें पत्थरी हो जावे, एक गाल ब्लेडर में होता है, तो हाय दर्द बहुत तेज हो रहा है, क्या करोगे फिर? अब काटने का पैसा दोगे डॉक्टर को, पैसा दे के कटवाओगे। महाराज ये हमारे अंदर जो है, हमारे ही शरीर का अंदर का हिस्सा हमको कष्ट दे रहा है, इसको काट के आप बाहर कर दो, यही ना।
तो जो जो दुख देता है उससे नाता तोड़ लो। इसी का नाम गीता का ज्ञान है, इसी का नाम योग है। तम विद्यात, उसी को तुम असली वाला योग समझो। योग संगीतम तम विद्यात, किसको? दुख संयोग वियोगम। जो जो दुख का संयोग करता है उसके साथ अपना नाता तोड़ लो। कौन? शरीर, संसार। कभी कभी हमारी चित्त वृत्ति हमको दुख देती है, हमारा भीतर का अहंकार, ये सबसे नाता तोड़ लो। फिर देखो, सा निश्चयेन योक्तव्यः। हाँ, ये अगली लाइन भगवान कहते हैं सा निश्चयेन योक्तव्यः। इस बात को निश्चय पूर्वक, यहां निश्चयन का अर्थ होता है, निश्चय शब्द है ना, निश्चयन का अर्थ होता है बिना उकताए, बिना उबे योक्तव्य, उसमें लग जाओ, पूरी तरह से युक्त हो जाओ। यहां पर आज्ञा है, कर्तव्यता के अर्थ में। योगस्य कर्तव्यता उच्यते। इस मार्ग में बिना उकताए लग जाओ, बार बार इस पर चिंतन करो, खूब गीता सुनो और इसी पर लगे रहो, इसी पे लगे रहो खूब अच्छी तरह से। भगवान बार बार इसको कहते हैं, हाँ, इस जगत से निर्वेद को प्राप्त करो। निर्वेदयो कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा माने कभी आप अपने मन से हारो मत, हारो मत। अनिर्विण्ण, निर्विण्ण का मतलब होता है टूट मत जाओ। चींटी कितनी बार चढ़ेगी तो दीवार पर चढ़ जाएगी? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, कभी न कभी तो चढ़ी जाएगी। हाँ, हार मत मानो। यहां पर है ना अनिर्विण्ण चेतसा, योगा अनिर्विण्ण चेतसा। योगा अनिर्विण्ण चेतसा माने खेद रहित मन से अपने चित्त को उसमें जोड़े रखना चाहिए। योगा योक्तव्यो अनिर्विण्ण चेतसा। अपने चित्त को बिल्कुल बिना उकताए मन से इस योग में लगाए रखो। घबराओ मत। 1 बार में सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, फिर करूंगा। 2 बार में सफल नहीं हुए फिर करूंगा। हाँ, अगर कोई कन्या रोटी बनाना सीखती है तो कितनी बार में पक्का सीख पाती है रोटी गोल गोल बनाना? जब माँ के साथ बनाना सीखती। हम लोग साइकिल चलाना सीखे थे तो न जाने कितनी बार हम साइकिल से लुढ़के थे। एक आदमी पीछे से कैरियर पकड़ता था, हाँ, फिर भी गिर पड़े फिर भी चलाएंगे। चलते चलते कभी न कभी तो वो चीज आ ही जाएगी। तो बिल्कुल उकताओ मत। ये सत्संग के मार्ग में उकताओ मत, साधन के मार्ग में कभी हार मत मानो। हम लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। आज नहीं तो कल परमात्मा इसका फल हमको अवश्य ही देंगे। ये इसका फल हमको प्राप्ति होगा। तो योग, असली वाला योग वही है जो जो दुख वाली चीजों से हमारा संपर्क हो चुका है उनसे एक एक करके संबंध तोड़ लो। आप अपने स्वरूप में आनंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप में रहो। आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो। हाँ, इस चीज को लगने के लिए पक्के मन से आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा। निश्चय पूर्वक मन में ठान लो कि हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। हम ध्यान में बैठना नहीं छोड़ेंगे, मंत्र का जाप नहीं छोड़ेंगे। साधन में आपको तत्परता चाहिए, जूझना पड़ता है। लग जाओ, कभी न कभी तो परमात्मा तक पहुंचोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि